आरक्षण पार्ट 2 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरकारी नौकरियों में अधिकतर जगह ये देखते हैं कि 50% सीट समान जाति का। तो समान जाति का मतलब होता है सभी जाति के लोग जिन्होंने आरक्षण दिलवाया, उनके अनुसार यदि अन्य जाति या विशेष जाति का बंदा, मान लीजिए एग्ज़ाम में 90% पर सिलेक्शन होता है समान जाति का, और अन्य जाति और विशेष जाति का बंदा 90% से एवं यानी 91% ले आता है, तब उसका सिलेक्शन होगा समान जाति में, न कि अन्य जाति में या विशेष जाति में। यदि एग्ज़ाम का फेज़ 3 है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, यदि वो तीनों में से किसी में भी समान जाति से कम अंक लाता है, तब उसका सिलेक्शन होगा अन्य जाति में या विशेष जाति में। समान जाति में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हम सभी जानते हैं मुख्य विशेष जाति की जनसंख्या 15% है, अन्य जाति की संख्या 70% है और विशेष जाति की संख्या 15% है। जब मुख्य विशेष जाति की संख्या 15% है, विशेष जाति की संख्या 15% है, तो दोनों के सीटों में इतना अंतर क्यों? वो अंतर इसलिए था क्योंकि समान जाति का मतलब सभी जाति, न कि मुख्य विशेष जाति। लेकिन हमारे राजनेताओं जो मुख्य विशेष जाति के अंतर्गत से आते हैं, उन्होंने ये तथ्य दिया कि हमारे मुख्य जाति के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और विशेष जाति और अनविशेष जाति के बच्चे हमारे मुख्य विशेष जाति के सीटों पर अपना सिलेक्शन करवा रहे हैं, यानी समान जाति में। अब आप ही बताओ, मुख्य विशेष जाति के बंदे सब जगह नगाड़ा पीटते चलते हैं कि विशेष जाति के बंदों को आरक्षण मिलता है, इसीलिए वो किसी भी कार्य प्रणाली को करने में अक्षम है, चाहे वो डॉक्टरी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो या किसी भी। जब मुख्य विशेष जाति के कुछ लोगों को इतना विश्वास है कि आरक्षण के कारण इन लोगों में तो टैलेंट ही नहीं है, कार्य प्रणाली की क्षमता ही नहीं है, जब उन्हें इतना विश्वास है तो वो समान जाति की सीटों को मुख्य विशेष जाति के सीटों में क्यों तब्दील कर दिए? आप ही विचार करो कि विशेष जाति लोग को तो आरक्षण मिलता है भाई, और मुख्य विशेष जाति लोग को आरक्षण नहीं मिलता है। तो समान जाति का सीट जो सभी जातियों का था, उससे क्यों मुख्य विशेष जातियों के लिए सीटों पर आरक्षण दे दिया गया? ये न्याय है क्या? मुख्य विशेष जाति को हमारे देश में कभी भी जातिवाद झेलना पड़ा है क्या? उन लोगों को देखकर विशेष जाति के लोग या अन्य जाति के लोग इस तरह कहे हैं, इसको दूर भगा, ये हम लोग के लायक नहीं है, हम लोग के साथ बैठने लायक नहीं है? ऐसे कभी उन लोग को तिरस्कार किया गया है? नहीं ना। तब उन लोगों ने मुख्य विशेष जाति की संख्या 15% होने के बावजूद सीटों पे आरक्षण 50% क्यों ले लिए? आप ही विचार करो।
जब मुख्य विशेष जाति के बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और विशेष जाति के बच्चे, अन्य विशेष जाति के बच्चे में तो टैलेंट ही नहीं होता है, तो उन्होंने सीटों पे आरक्षण क्यों ले लिया? आप ही विचार करो। मुख्य विशेष जाति के बच्चों को आर्थिक स्थिति पर 10% और सीटें दे दी गई, लेकिन जो 50% सीट उन्होंने आरक्षित कर लिया, 15% जनसंख्या होने के बावजूद, तो उन लोगों ने मुख्य विशेष जातियों पे क्रीमी लेयर क्यों नहीं बनाया? क्रीमी लेयर आप ही विचार करो, क्यों नहीं बनाया क्रीमी लेयर उन्होंने?